दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार पाल, एक लेखक, इंग्लिश लेखक। दोस्तों मुसलमानों की कुछ अलग ही दुनिया चल रही है। वो सारे ही जन्नत में जाएंगे और कैसी जन्नत होगी उसमें? 72 हूरें होंगी, 300 फुट की होंगी, सीढ़ी लगाकर जन्नत में चढ़ेंगे हूरों को और ये मुबाशरत करेंगे, इंटरकोर्स करेंगे, लेकिन उनकी वेजाइना हाइमन फटेगा ही नहीं। यानी कि क्या भयंकर ऐसा लगता है कि अल्लाह ने कोई वैश्यालय खोल लिया है। ओ भैया, कहीं जन्नत बनने नहीं जाते, कोई जन्नत नहीं है ना कोई जहन्नुम है। अगर कोई जन्नत भी है तो मुसलमान एक भी जन्नत में नहीं जाएगा, भले ही जिसको तुम अपवित्र मानते हो। सूअर जन्नत में चला जाएगा, लेकिन क्योंकि सूअर तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा। तुमने उसको जहन्नुम में भेज दिया, नरक में भेज दिया कि वो गंदगी खाता है, लेटरिन खाता है, पोटी खाता है, तो गंदगी में भेज दिया। अरे तुम्हारे मोहम्मद ने भी तो कहा था कि ऊँट का मूत्र दूध में मिलाकर पियो तो सही हो जाएगा, और उन बेचारों ने पिया और वो ऑटोमेटिक सही हो गए। उनके पेट की मर्ज़ थी, तो इसने कह दिया ये बड़ा चमत्कार है, ये बड़ा मुअज़्ज़ज़ा है। एक बार मोहम्मद ने कहा खेती ये तरीका करो, वो बेचारा खेती बर्बाद हो गया। फिर मोहम्मद ने कह दिया ये तो गलत तरीका था। तो भाई मोहम्मद एक अनपढ़ आदमी था, गंवार आदमी था। ये अलग बात है कि बदतमीजी में, अपराध में मोहम्मद का कोई सानी नहीं है। मोहम्मद से बड़ा कोई अपराधी इस दुनिया में हुआ ही नहीं। और ये हमारे मुस्लिम भाई उसी मोहम्मद की सुन्नत पर चलकर ये सोचते हैं जन्नत में जाएंगे, जन्ना में जाएंगे। अबे तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं मरोगे। ना कोई जन्नत है ना कोई जहन्नुम है। मोहम्मद ने तो झूठा अल्लाह बनाकर उसके नाम पर काफ़िले लूटे। अगर तुम काफ़िले लूटोगे पूरी दुनिया में तो तुमको तो जहन्नुम रसीद होगा। हालांकि जहन्नुम जन्नत कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारी भाषा में तुम तो जहन्नुम ही हो सारे सारे। तुम्हारा तो इस्लाम मोहम्मद भी जहन्नुमी है, जो ये कहता है कि गैर मुस्लिमों को जहाँ चाहो कत्ल करो। अरे वो आयत तो खुद ही उतारी थी उसने। कौन सा अल्लाह था? झूठ और फ्रॉड। और तुम अल्लाह अकबर के नारे लगाए जा रहे हो, अल्लाह महान है। अरे अबे ना मूर्ख हो, आँख के अंधे गांठ के पूरे हो। पहले अल्लाह को साबित तो करो, अल्लाह है भी या नहीं है। अगर दुनिया बनाने वाला ये अल्लाह है तो फिर इसका नाम जो इससे पहले किताबें लिखी गई उसमें क्यों नहीं है? विज्ञान ने क्यों साबित किया कि कोई अल्लाह नाम की चीज़ नहीं है और कोई दुनिया को बनाने वाला अल्लाह नहीं है? यानी कि पता नहीं क्या पागलपन में कितने टन गांजा पीकर तुम पड़े रहते हो इस्लाम के मानने वालों। वैसे तो मोहम्मद ने शराब को गलत ठहरा दिया था जब इसके दामाद हज़रत अली ने एक नमाज पता नहीं मगरिब की थी या फजर की थी, वो गलत पढ़ा दी थी, उठपटांग पढ़ा दी थी। तो शराब बंद कर दी कि मोहम्मद को भी पता था इनको ऐसा नशा डालूंगा, ऐसा नशा डालूंगा, साला गांजा भी फेल, स्मैक भी फेल, वो अल्लाह का नशा डालूंगा, वो अल्लाह नकली अल्लाह का नशा डालूंगा। और फिर अल्लाह के नाम पर सारे कुकर्म करूंगा जो ज़िंदगी में भारत के या दुनिया के अपराधी करते हैं। यानी कि औरतों को लूटूंगा, उनको बाज़ारों में बेच दूंगा, उसके बदले घोड़े और हथियार खरीदूंगा। और मोहम्मद ने ये किया। बनु कुरैज़ा यहूदी कबीले की औरतों को लूटा उसने, 700 से 900 लोगों को नंगा कत्ल कर दिया। और सफिया बिन हुय्या के साथ 3 दिन तक ये बलात्कार करता रहा, रंग रैलियाँ मनाता था। सफिया बिन हुय्या एक यहूदी कबीले बनु नादिर की कबीले थी कि, और बनु कुरैज़ा की उसकी माँ थी जो कि यहूदी कबीला था। मोहम्मद काफिर था, काफिरों के कबीले लूटता था, यहूदियों के कबीले लूटता था। और उस लूट में सफिया को भी इसने लूट लिया। ये तो लुटेरा ठहरा, बलात्कारी ठहरा। सफिया आई थी दूसरे मुसलमान के हिस्से में, क्योंकि ये अपराधी पैगंबर ये कह देता था कि जो लड़की जिसको पसंद हो चाट लो। इसने वैसा ही किया। वो सफिया जो दिया अलकलवी के हिस्से में आई। दिया नौजवान था। अब दिया जैसे ही उससे डिंग डोंग करने को हुआ, क्योंकि तो जांघें खोलने का शौक़ तो मोहम्मद को भी था, तो वैसे ही किसी ने शिकायत कर दी कि वो दिया अलकलवी जांघें खोल रहा है उसकी, अब उसके साथ इंटरकोर्स करने वाला है। तो फिर इसने मोहम्मद ने बोला, बोलो जांघें हम खोलेंगे उसकी, हम पैगंबर हैं, हम सेल्फ स्टाइल पैगंबर हैं, हमने अल्लाह भी बनाया है, क्योंकि अल्लाह मोहम्मद नहीं बनाया था। उसको बुलाया, दिया अलकलवी को, कही और तो मुझे दे दो, मुझे चाहिए। तो
और उसके बदले 2-3 औरतें दे दी और गुलाम दे दिए। और ये 3 दिन तक उसके साथ ये रंगरलियाँ मनाता रहा, ये बलात्कारी पैगंबर। कहते हैं रमज़ान के पवित्र महीने, अबे तुम्हारा कोई भी पवित्र नहीं है। जिसका पैगंबर लुटेरा बलात्कारी हो उसको तो रात में नींद नहीं आनी चाहिए। तुम गाय मूत्र और गोबर मूत्र की बात करते हो, तो तुम्हारा मोहम्मद भी तो ऊँट का मूत्र दूध में मिलाने की बात करता था। और तुम्हारा मोहम्मद तो ये कहता था काले कुत्तों को मारो, बाकी कुत्तों को रख लो, क्योंकि काला कुत्ता रात में दिखता नहीं था। ये डाके डालने जाते थे मोहम्मद के लोग, तो कुत्ते भौंकते थे और काला नज़र नहीं आता था मोहम्मद को। उन्होंने कहा काले कुत्ते को मार दो। तो ये तो सारे गुण इसमें डकैतों जैसे थे, बलात्कारियों जैसे थे, लुटेरों जैसे थे। और ये जन्नत जाएंगे अलग ही दुनिया में ख्वाब है, कुछ भी जन्नत में नहीं जाएंगे। एक काला कुत्ता सूअर जन्नत में जाएगा और सारे काफिर जन्नत में जाएंगे, अगर कोई जन्नत या स्वर्ग है। क्योंकि स्वर्ग लुटेरे बलात्कारियों के लिए नहीं है। जो मोहम्मद काफिले लूटा करता था, लगातार औरतों को बाज़ारों में बेचता था, गैर मुस्लिमों को कत्ल करता था, उसके बदले फसल लूट लेता था, औरतें लूट लेता था। कौन कौन से कुकर्म इस मोहम्मद ने नहीं किए। और ये कहते हैं कि ब्लास्फेमी, घंटे की ब्लास्फेमी है। तुम्हारी किताबों में तो लिखा है कि मोहम्मद ने काफिले लूटे। एक बार तो तबूक गया 700 किलोमीटर उत्तर में मदीना के, और लोगों को बोला वहाँ नीली आँखों वाली लड़कियाँ दिलाऊंगा, ब्लॉन्ड हेयर और ब्लू आइज़ वाली लड़कियाँ, क्यों यूरोप नज़दीक था वहाँ से। और वहाँ इसको घंटा बाबा जी का नहीं मिला। तबूक वाले बोले आप आए क्यों? अभी किस मुंह से बेशरम ये कहता कि मैं तो लौंडिया लूटना आया था, इसको वापस आना पड़ा। तो ये था मोहम्मद का करैक्टर दोस्तों। मोहम्मद इसी तरह का व्यक्ति था। मतलब मुसलमान अलग ही दुनिया में जहन नुम बहत्तर हो रहे हैं। अरे यहाँ तो तुम भूखे मर रहे हो, अल्लाह तुम्हें बचा नहीं पा रहा। मोहम्मद का दांत तोड़ दिया, अल्लाह नहीं बचा पाया, तो तुम अल्लाह क्या बचाएगा? तुम जैसे अपराधियों को अल्लाह बचाएगा? तो तुम मैं ये कहता हूँ मुस्लिम भाइयों से निवेदन करता हूँ, क्या तुम्हारी इतने बेगैरत हो, इतने बेशर्म हो कि तुम्हारी बिल्कुल गैरत मर गई है कि एक लुटेरे को अपना पैगंबर मानते हो? रोज़े रख रहे हो। ये रोज़े यहूदियों और रोमन रखते थे, खतना यहूदियों से तुमने लिया। और मोहम्मद ने सारा माल चोरी किया इस्लाम से। इब्राहिम को इब्राहिम बना दिया, और डेविड को दाऊद बना दिया। गैब्रियल जो फरिश्ता था उसको जिब्रील बना दिया। जैसे जिब्रील फरिश्ता मैसेज लाता था, ऐसे मोहम्मद को मैसेज लाता था, तो जिब्रील बन गया इस अरबी में। और फिर ऐसा गुंडा हरामी फरिश्ता है ये जिब्रील, जो लूटपाट की आयतें लाता था, बलात्कार की आयतें लाता था, लोगों को कत्ल करने की आयत लाता। अगर जिब्रील होता मैं साले में 50 जूते मारता, मुँह काला करके उसको गधे पे घुमाता। क्योंकि जिब्रील एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, अल्लाह एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है। अगर एज ए फिजिकल आते तो इनकी अल्लाह की, वो अल्लाह के मुंह पे काला मुंह करके उसके जूते मार के निकालता। और उस हरामजादे जिब्रील को, जिसने ऐसी आयतें भेजी, लोगों को कत्ल करो, लोगों को बलात्कार करो, मतलब इस तरह का हरामखोर ये जिब्रील फरिश्ता। और वैसा ही पैगंबर लूट रहा है, बलात्कार कर रहा है, काफिरों को कत्ल करो, और फिर कह रहा रमज़ान के पवित्र महीने। अबे तुम्हारा कोई भी महीना पवित्र नहीं है। तुम नंबर 1 के छटे हुए गुंडे और बदमाश हो, अपराधी हो। तुम्हारी किताब एक अपराध तंत्र है जो मोहम्मद ने आपको दी कुरान के रूप में, और कुरान किसी अल्लाह पल्ला ने नहीं भेजी। ये तो इसका चचेरा साला वर्का बिन नोबिल जो एक ईसाई था, इसकी पत्नी खदीजा बिन खालिद जो ईसाई थी, बाद में मुस्लिमा बनी, ये उसका षड्यंत्र था कि इस मोहम्मद को, इसको बड़ा चस्का चढ़ रहा परमेश्वर पैगंबर बनने का। हम ऐसी आयतें लाएंगे कि जब मोहम्मद की लानत पजालत जूतम पैजार करेगी दुनिया। आज वही हो रहा है, मोहम्मद को लानतें भेजी जा रही हैं, मोहम्मद की बेइज्जती हो रही है, सरेआम मोहम्मद गाली खा रहा है। क्योंकि इस तरह का आदमी जो काफिले को लूटे, बलात्कार करे, औरतों को बाज़ारों बेचे, तुम्हारी किताबों में लिखा है। इब्न इसाक, तबरी, रसूलुल्लाह, सारे सही मुस्लिम, सही बुखारी में इस बात का उल्लेख है कि मोहम्मद काफिले लूटा करता था और औरतों से बलात्कार किया करता था। तो दोस्तों ये था मोहम्मद का करैक्टर। कोई महीना पवित्र नहीं इनके रमज़ान के महीने पवित्र। ये रमज़ान के पवित्र महीने जिनको बताते हैं सबसे गंदा महीना है, क्योंकि इसी के बाद तो ये गैर मुस्लिमों को कत्ल करेंगे। जो चैप्टर 9 आयत अल-तौबा जो आई है कि रमज़ान के जब पवित्र महीने बीत जाऊँ तो काफिरों को जहाँ पाओ कत्ल करो। तो ये तुम्हारा ये जो हरामखोर अल्लाह है, इस अल्लाह की वजह से पूरी दुनिया के गैर मुस्लिमों को बलात्कार हो रहे हैं,
और जो ये पैगंबर जो मोहम्मद की सुन्नत है, ये गुंडागर्दी मात्र है। और इस गुंडागर्दी को ख़त्म करने के लिए हमने काफिर इंटरनेशनल आर्मी बनाई है, अंतर्राष्ट्रीय सेना, जो इन इस्लामिक गुंडों और आतंकवादियों को उनके घर में खदेड़ खदेड़ कर मारेगी। इसी के साथ हम इसको यहीं समाप्त करते हैं।